अरे उत्तर तो दीजिए। सूत्र संचालन नहीं किया तो भी चलेगा, उत्तर तो दीजिए, क्यों नहीं करते। ये क्या चीज है भाई? मैं समझा नहीं। हाँ, सूत्र संचालन अर्थात एंकरिंग, स्टेज कोऑर्डिनेशन, इवेंट कोऑर्डिनेशन, इसको कहते हैं सूत्र प्रैक्टिस नहीं संचालन। है भाई। ओम शांति। प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस होने के बाद कर सकते। अच्छा। हाँ, स्टेज स्टेज मैनेज करने का अभी प्रैक्टिस नहीं है। अगर स्टेज मैनेज करने का प्रैक्टिस रहा तो आदमी सूत्र संचालन कर। अच्छा ठीक है। कभी स्टेज स्टेज पर कभी खड़े नहीं हुए ना। नहीं, लेकिन जिस दिन आपको खड़ा होना होगा उस दिन तो पहला बार होगा ना आपका। कभी ना कभी हाँ तो शुरुआत करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो बरोबर है। इधर कितने बार चांस मिलता है। और बाकी कोई बता रहे बताएंगे। नहीं, मैंने स्टेज पर खड़ा होने की तो बात है, वो कभी किया है, लेकिन वो एंकरिंग नहीं किया भाई। अच्छा, या नहीं तो करना है। ठीक ऐसे है, कुछ। हम अभी ज्यादा समय नहीं लेते। मैं देखता हूँ जब भी अपने पास एंकरिंग का हम रिक्वेस्ट करते हैं तो बहुत लोग मिलते नहीं है एंकरिंग के लिए। तो ठीक है, हम डायरेक्ट ट्रेनिंग के ऊपर जाएंगे अभी। एंकरिंग के लिए मैं फिर से लास्ट टाइम जैसे बोला था कि कुछ कुछ स्पीकर्स जो है, अच्छे एंकर्स जो है, उनको बुलाएंगे और उनसे भी ट्रेनिंग दिलवाएंगे। अब मैं भी एंकरिंग करता रहता हूँ, तो मैं भी बहुत बचपन से ही करता हूँ। तो इसके हिसाब से मुझको जितना पता है, जितना मेरा अनुभव है, उसके हिसाब से मैं आपको आज जानकारी दूंगा। तो आप सभी कोशिश करना नेक्स्ट टाइम। लेकिन लास्ट टाइम ना मैंने नीलम बहन जी को कॉल किया था, नीलम देवी बहन को। जस्ट 20 मिनट्स पहले, 20 मिनट पहले कॉल किया और बोला कि आपको ऐसा ऐसा करना है। और इंट्रोडक्शन तो हिंदी वाला ठीक से किया नहीं मैंने, ट्रांसलेशन फिर भी वो करके भेजा। वो भी 5 मिनट पहले, फिर भी उन्होंने किया। तो उनका जो धाड़स है या फिर हिम्मत है, उसको बाबा ने मदद भी की। और वो हम अप्रिशिएट करते हैं उसको, सराहना करते हैं उस बात की, बहुत विशेष बात है। तो आइए हम आज का जो टॉपिक है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो खास करके आज का जो टॉपिक है, सूत्र संचालन की जो कला है, एक ये भी एक कला है। कोई भी कला प्रैक्टिस करने से वृद्धिगत हो सकती है, बढ़ सकती है, बड़ी हो सकती है। तो सूत्र संचालन क्या है। सूत्र संचालन एक ऐसा कार्य है जिसमें कोई भी जो प्रोग्राम होता है उसकी होस्टिंग या प्रस्तुति की जाती है। और वे सभी को आगे बढ़ाते हैं या फिर आगे रहते हैं और दर्शकों को उस प्रोग्राम में इन्वॉल्व कराते हैं या फिर दर्शकों को उस प्रोग्राम में जोड़ते हैं। और ऐसे प्रोग्राम में सूत्र संचालन का क्या महत्व है। जो सूत्र संचालन करते हैं उसका चेहरा ये सूत्र संचालक होते हैं, ठीक है। तो अभी तो इधर इलेक्ट्रिसिटी गई है, इधर अभी मेरा 10 मिनट चलेगा सिस्टम, तब तक इलेक्ट्रिसिटी आई तो अच्छा है, नहीं तो मैं मोबाइल इससे आईपैड से जुड़ूंगा, ठीक है। तो ये जो सूत्र संचालन होते हैं वो पूरा इवेंट मैनेज करते हैं और दर्शकों के लिए इंटरेस्टिंग बनाते हैं इवेंट को या प्रोग्राम को। और दर्शकों को शुरू से लेकर अंत तक जोड़े रखते हैं। और उस प्रोग्राम को शुरू से लेकर अंत तक सफल बनाने का विशेष कार्य सूत्र संचालक का होता है, या फिर जिसको कहेंगे एंकर होते हैं, या फिर अंग्रेजी में उनको फैसिलिटेटर कहते हैं, या फिर एंकर, फैसिलिटेटर, स्टेज मॉनिटर, स्टेज कोऑर्डिनेटर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, इवेंट कोऑर्डिनेटर, ये अलग अलग नाम है सूत्र संचालक संचालन जो करते हैं उनके लिए।
ठीक है, तो किसी को कुछ भी डाउट है तो बीच में पूछ लेना। तो अच्छे सूत्र संचालक के क्या गुणधर्म होते हैं, क्या विशेषताएं होती है? एक तो उनमें बहुत आत्मविश्वास रहेगा, उनको स्टेज का डर नहीं रहेगा। आत्मविश्वास इसलिए रहेगा कि उनको अच्छा से जो टॉपिक है, उस दिन का जो प्रोग्राम का थीम है, या फिर उस दिन का जो प्रोग्राम का पीछे का जो क्या कहेंगे उसको, उस प्रोग्राम का विशेष जो ऑब्जेक्टिव है, या फिर वो प्रोग्राम का उद्देश्य जो है, उसके बारे में उनको अच्छा से पता होगा और उसके रिलेटेड सभी ज्ञान उनके पास होगा, इसलिए उनमें आत्मविश्वास होता है। और अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो दर्शक भी आपसे सुनते हैं, जो भी सुनने वाले हैं आपसे जुड़े रहते हैं। दूसरे एक विशेषता होती है जो सूत्र संचालक होते हैं, उनकी एक विशेषता होती है कि उनमें एक करिश्मा रहता है। करिश्मा अर्थात वो करिश्मा नाम की बाइक आई थी, वो करिश्मा नहीं। करिश्मा अर्थात उनमें कुछ ना कुछ ऐसी पर्सनैलिटी होती है उनकी कि जो लोगों को आकर्षित करती है, उनमें एक प्रकार का आकर्षण होता है। वो आकर्षण खास करके आध्यात्मिक हो सकता है। वो आकर्षण, अभी मैं पहले बता दूं, अगर मैं गलती से, तो उनमें एक विशेष प्रकार का आकर्षण रहता है उनके पर्सनालिटी में, ताकि जो दर्शक होते हैं उनकी तरफ उनका ध्यान हो। तो हम भी अगर जुड़ते हैं कोई प्रोग्राम में और सूत्र संचालन करते हैं, तो कोशिश करना है कि हमारा पर्सनालिटी आकर्षण आकर्षण मूर्त हो। हम भी आकर्षण कैसे बढ़ेगा, अगर आप खास करके हमारे प्रोग्राम तो आध्यात्मिक होते हैं, अगर आप में अध्यात्म की शक्ति होगी तो आप में आध्यात्मिक आकर्षण रहेगा। अगर आप शुद्ध बात करेंगे, अच्छे शब्दों का उपयोग करेंगे, तो आप आकर्षण मूर्त बन जाओगे। आपका देह जो है उसमें भी अगर रूहानियत छलकेगी, और आपने जो ड्रेस डाला है यूनिफॉर्म में है, और इस्त्री किया है, उसका आयरन किया है, प्रेस किया हुआ ड्रेस है, और बैज है ठीक ठाक से, बाल ठीक से बनाए हैं, और सब आप नीटली रेडी है, तो भी एक प्रकार का उसमें आकर्षण हो सकता है। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसमें हमारा करिश्मा जो है, आकर्षण मूर्त पर्सनालिटी हम बना सकते हैं। जैसे कि हमारे बोलने का ढंग जो होता है, या फिर हम जो शेरो शायरी, या फिर कोई कविता, या कोई चुटकुले, या फिर कोई नुस्खे, या फिर कोई कहानियां हम जब सूत्र संचालन की सेवा में बताते हैं, उससे भी हमारे तरफ आकर्षण बढ़ जाता है। ठीक है। चौथा, अच्छा एक सूत्र संचालक जो होगा उसमें गुणधर्म होगा संचार का कौशल। संचार इधर गलत शब्द है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन या फिर संभाषण का कौशल इसको कहेंगे। तो किसी से संभाषण करना, कम्युनिकेट करना। अभी हम सभी को लगता है कम्युनिकेट करना अर्थात बहुत अच्छा अंग्रेजी आना, या फिर बहुत अच्छा भाषा आना, या फिर बहुत अच्छा हमको अच्छे अच्छे शब्द आने चाहिए, अलंकारिक शब्द आने चाहिए, और या फिर हम अपनी बात को अच्छे से रख पाए। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जगदीश भाई के एक बातों से सुना है कि उनको बड़ा आश्चर्य लगता था कि बाबा ने मुझको क्यों चुना, मुझको गणेश का, गणपति का, विनायक का टाइटल क्यों दिया। उसका मुख्य कारण ये था कि बाबा कहते, खास करके जगदीश भाई जी कहते थे, मेरे में एक ही विशेषता थी कि मुझको मेरे विचारों को शब्दों में लिखना आता था। जो भी बातें, मैं बहुत बड़े बड़े शब्द यूज नहीं करता था, या फिर मुझे ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जो भी ज्ञान मुझे प्राप्त है वो मैं किसी के सामने अच्छे से रख पाता था। तो अपने पास जो आपको कहना है, आपकी बात कहना है, सामने वालों को स्पष्ट से आप समझा सके, बता सके, सामने वालों को समझ आए, आप क्या कहना चाहते हैं सामने वालों को समझ आए। बस इसको एक संभाषण की कला कहेंगे। एक दूसरे के साथ जो संवाद होता है उसकी कला कहेंगे। ठीक है, इसके लिए बहुत बड़ा ऐसा समझो मत नहीं कि वही कम्युनिकेशन स्किल माना होता क्या है।
चलो कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत डीप चीज है, लेकिन सिंपल में उसका शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि आप जो कहना चाहते हैं वो सामने वालों को आपका मैसेज पहुंचे और उसको समझ आए। ठीक है। अनुकूलता कहेंगे इसको, एडप्टेबिलिटी कहते हैं। और जो अच्छा सूत्र संचालक होता है ना, उसको एक विशेष बात होती है कि उसमें समाने की शक्ति या फिर एडजस्टिंग पावर बहुत अच्छी होती है। वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रकार की जो कंडीशंस होते हैं कि भाई आपको इतने ही समय में खत्म करना है, आपको इतना ही बोलना है, आपको इसी शब्दों का यूज करना है, आपको इनको इसी रीति से बुलाना है, आपको स्टेज पर इस साइड में ही खड़े रहना है, आपको कैमरा ऑन ही रखना है, आपको माइक अलग अलग जो भी उसके कितने भी बताएंगे। अचानक बोलेंगे नहीं आज जूम पे नहीं होगा, आज गूगल मीट पे होगा, नहीं आज गूगल मीट पे नहीं होगा, एमएस टीम पे होगा, नहीं यानी इस पे नहीं, अलग ही कुछ तो होगा। तो उसके लिए भी वो रेडी रहेगा। जो अच्छा सूत्र संचालक होगा वो ऐसा नहीं बोलेगा हमको तो यही आता है तो हम तो नहीं कर पाएंगे, नहीं ये ऐसा होगा तो ही मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, नहीं तो हम तो ऐसे ही करते हैं, हमारे रात्रि क्लास में सुशील भाई जी ने ऐसा ही सिखाया तो हम ऐसे ही करेंगे, आप कुछ भी बताओ हम सुनेंगे नहीं। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। हमारे सेंटर में ये सिस्टम है तो हमको यही ठीक लगता है तो हम ऐसे करेंगे, नहीं, उधर का सेंटर में जो सिस्टम है उसके हिसाब से वो चलेगा। तो उसमें वो विशेषता होती है कि जो भी उसको परिस्थितियां होती है उसमें वो एडजस्ट करके उस प्रोग्राम को, उस कार्यक्रम को वो विशेष बनाएगा, उस कार्यक्रम को वो रोचक बनाएगा, उस कार्यक्रम को वो बहुत सुंदर बनाएगा। ये उसका काम होता है। तो एक अच्छा अगर आपको सूत्र संचालक बनना है तो ये चार चीजें आपको विशेष करके ध्यान में रखनी है और धारण करनी है। ठीक है। और अगर आपको कोई सूत्र संचालन की सेवा मिले तो क्या करना चाहिए, क्या क्या बातें होनी चाहिए? सिंपल चीजें हैं। अगर सूत्र संचालन करना है तो उस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा हमको स्टडी करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। इवेंट और दर्शकों को समझना सूत्र संचालक को प्रासंगिक और रोचक सामग्री प्रस्तुत करने में मदद करता है। तो उस प्रोग्राम को समझना, इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बीच में दशरथ भाई को बुलाया था, तो दशरथ भाई के टाइम में भी मैंने बहुत कोशिश किया कि कोई अच्छा सूत्र संचालक मिले, लेकिन मुझको मिल नहीं रहे थे। जो मुझको लगता था कि अच्छे सूत्र संचालन करेंगे, जैसे कि हमारे नागेंद्र भाई जी है, अपना रचित है, रचित भाई है, ऐसे कुछ कुछ भाई बहने हैं जो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वैसे टाइम में वो मिले नहीं। ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल उस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य था? उस प्रोग्राम का उद्देश्य ये था कि ब्रह्मा बाबा का चरित्र लोगों के सामने पहुंच जाए। लेकिन वो जो उद्देश्य है उसके पीछे का बैकग्राउंड हमको प्रश्नोत्तर के रूप में वो पूछना है, हमको ब्रह्मा बाबा का चरित्र भी लोगों को दिलाना है और दशरथ भाई जी के अनुभव भी लोगों तक पहुंचाना है। तो उसके लिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, उसमें 1 घंटे में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें उनका पूरा अनुभव बैठेगा, तो इसका रिसर्च करना पड़ता है। कोई भी अगर प्रोग्राम होगा तो थोड़ा समझना पड़ता है कि प्रोग्राम किसके बारे में है, प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, प्रोग्राम कितने समय का रहेगा, प्रोग्राम में कौन कौन आएंगे, प्रोग्राम में कौन कौन रहेंगे, कौन स्टेज पर बैठेंगे, कौन स्टेज पर नहीं बैठेंगे, किनको प्रोग्राम में आगे बुला करके द्वीप प्रज्वलन के लिए बुलाना है, किनको नहीं बुलाना है, किनको सत्कार करना है, किनको कौन सा गिफ्ट देना है, किसको कौन सा फूल देना है। ये चीजें, इसका रिसर्च होना चाहिए। और खास करके जो दर्शक आएंगे, जो सामने दर्शक होंगे, वो अगर सामने दर्शक है बहुत अनएजुकेटेड, अनपढ़ या फिर देहाती दर्शक है और उनके पास आप अगर साइंस का कुछ बड़ी बड़ी चीजें बताओगे तो समझ नहीं पाएंगे। या फिर सामने बहुत एजुकेटेड लोग हैं, बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं और उनको आप बच्चों की कहानियां सुनाओगे तो हो सकता है कि उसका प्रभाव नहीं गिरेगा। इसलिए दर्शक कौन है, वो कितने साल से ज्ञान में है, नए हैं या पुराने हैं, वो नॉन बीकेज है या बीकेज है, ये सभी चीजों को हमको ध्यान में रख करके उस प्रोग्राम के बारे में तैयारी करनी चाहिए। दूसरी होती है, दूसरा स्टेप होता है स्क्रिप्टिंग और पुनरावृत्ति। जो स्क्रिप्टिंग की पुनरावृत्ति करना, इसमें इसे सुचारू और आत्मविश्वास पूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करता है। अभी मुझको उस प्रोग्राम में क्या बोलना है, पहला तो
टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि वो प्रोग्राम इतना टाइम का है, उसमें क्या क्या आना चाहिए, इसका इतना इतना टाइम टेबल है, इसमें इसको इतना टाइम मिलेगा, इसको इतना टाइम मिलेगा, और मुझको कितना टाइम मिलेगा। मैं सूत्र संचालक हूं तो मुझको कितना टाइम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझको शुरुआत में स्वागत के लिए एक बार टाइम मिलेगा, फिर प्रोग्राम का परिचय देने के लिए एक बार टाइम मिलेगा, फिर दीप प्रज्वलन के टाइम में टाइम मिलेगा, फिर एक एक को स्टेज पे बुला करके उनको उनको अलग अलग क्या कहेंगे उसको, उनको अलग अलग उनका परिचय देने का टाइम मिले। ये जो है ना, मुझको 5-5 मिनट मिल रहे हैं, समझो 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट मिल रहा है, तो उसमें मुझको क्या कहना है वो मेरे पास लिखा होना चाहिए। मुझको क्या कहना है, मुझको पता होना चाहिए कि मुझे क्या कहना है, अभी इस 1 मिनट में क्या कहूंगा। उसका भी टाइम टेबल, जैसे प्रोग्राम का टाइम टेबल बनाते हैं वैसे हमारा भी टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझको कौन सी कविता कब पढ़नी है, कौन सा शायरी कब बताना है, कौन सा जोक, कौन सा चुटकुला किस समय में हमको बताना है। इसका भी आप उसको लिख करके रखना है, और उसकी पुनरावृत्ति माना रिवीजन करते रहना है, बार बार रिवाइज करना है। आपने लिख के तो रख दिया लेकिन रिवीजन नहीं किया तो टाइम पे वो चुटकुला सुनाएंगे तो भी कोई हंसेगा नहीं, है ना। वो कविता सुनाएंगे तो भी उसका इफेक्ट नहीं आएगा। कविता सुनाने का ढंग भी नहीं, कविता सुनाने भी एक कला होती है, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। पुनरावृत्ति का यहाँ पर अर्थ है आप प्रैक्टिस करो, उसका रिवीजन करो। नेक्स्ट, थर्ड स्टेप है अन्य इवेंट आयोजकों के साथ समन्वय। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी सूत्र संचालन 2 या 3 लोग भी करते हैं। कोई कोई प्रोग्राम में ऐसा होता है कि 2 लोग सूत्र संचालन करते हैं या 3 लोग, आपके साथ कोई भाई होता है, कभी बहन होते हैं, तो उनके साथ समन्वय रहना, उनके साथ हमारा तालमेल बनाए रखना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे में तालमेल नहीं तो पूरा प्रोग्राम भद्दा लगेगा, पूरा प्रोग्राम बोरिंग लगेगा, ऐसा लगेगा कि क्या है इसमें, कुछ है ही नहीं, मजा ही नहीं आ रहा, ऐसा लगेगा। तो जितना सूत्र संचालन का मतलब क्या है, प्रोग्राम में सुसूत्रता लाना, सिस्टमेटिसिटी लाना, ठीक है। तो अन्य आयोजकों के साथ समन्वय सुनिश्चित करना सुगम समन्वय और इवेंट का संचालन करने में मदद करता है। नेक्स्ट है दर्शकों के साथ संबंध बनाना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दर्शकों को एंगेज नहीं करोगे, दर्शकों को इन्वॉल्व नहीं करोगे, दर्शकों को आपके प्रोग्राम में रुचि नहीं बढ़ाओगे उनके मन में, तो वो प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो दर्शक है। प्रोग्राम रखा ही जाता है दर्शकों के लिए, बाकी का तो सब ऐसा ही है, बाकी की तो सब शोभा है। जो भी स्पीकर आते हैं, आप हो, स्टेज है, चेयर से, सब कुछ सिर्फ शोभा की बात है। मेन टारगेट, मेन प्रोग्राम, मेन जो उस प्रोग्राम में सबसे इम्पोर्टेंट कोई एलिमेंट है तो वो है दर्शक। तो दर्शकों को मजा आना चाहिए, दर्शकों को आनंद आना चाहिए, दर्शकों को लाभ होना चाहिए, इसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मुझको सूत्र संचालन मिला है, ये कविता बहुत सुंदर है तो मैं गा के ही सुनाऊंगा। दर्शकों के पास इंटरेस्ट है नहीं है, उनके पास टाइम है नहीं, वो देखना ही नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सॉरी, मैं थोड़ा मेरा कैमरा ऑन करता हूँ ताकि आप सभी थोड़ा अच्छा, मैं दिख रहा हूँ ना, ठीक है। अब एंगल चेंज हो गया है। अभी बताइए, स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही। हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है किसी को? हाँ हाँ भाई जी। अच्छा ठीक है। आप सभी सुन रहे हैं ना ध्यान से? सभी को एक एक को सेवा मिलेगी एक एक प्रोग्राम में? तब नहीं बताना मुझे नहीं पता था। हाँ ये भाई बात जी, सब सुन रहे। जी जी जी, इसीलिए तो ठीक है। सुन रहे हैं ना। जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर आंसर देते हैं आप। हाँ? हाँ तो ये मेरा चेहरा दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है भाई जी, दिख रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। तो आपके साथ संबंध, ये दर्शकों के साथ संबंध बना के रखना है ना, इसलिए चेहरा भी दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी बातें हैं, तो उसमें कुछ कुछ बातें हैं। तो पहली बात है आंखों से संपर्क।
इसको अंग्रेजी में आई कांटेक्ट कहते हैं, आंखों से संबंध। आंखों से संपर्क बनाना दर्शकों के साथ जुड़ने में मदद करता है और इन्हें जुड़े रखने में मदद करता है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ के सुना रहे और देख ही नहीं रहे दर्शकों के पास, या फिर हम पढ़ भी नहीं रहे लेकिन इधर उधर देख रहे हैं, या फिर स्टेज में जो इम्पोर्टेंट गेस्ट है उनको इम्प्रेस करने के लिए उनको ही देख रहे हैं, या दर्शकों में कोई इम्पोर्टेंट हमको फेवरेट है उसको ही देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पहली बार कर रहे हैं, बहुत डर लग रहा है, तो ठीक है, पहले 1-2 बार के लिए अगर भाषण भी कर रहे हैं तो कोई आपका पहचान का व्यक्ति है तो उसको अकेले के देख करके आप पहली बार में कर सकते हो। लेकिन बार बार जब करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे, तो आप दर्शकों को सभी को देखना है। अभी जैसे हम जूम में जुड़ते हैं तो मैं सभी को कैमरा ऑन करने के लिए कहता हूँ, ताकि मेरा आई कांटेक्ट बना रहे, मैं समझूं कि आप क्या कर रहे हैं और आपके क्या भाव है चेहरे के ऊपर, आप ठीक से सुन रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, आपको आनंद आ रहा है या नहीं, ये सब सोचना मैं सोचता हूँ उसमें। तो ऐसे ही आपको भी यही काम है कि जो सामने वाला दर्शक होता है उसका भी काम होता है कि कैमरा ऑन करे, या फिर अगर ऑफलाइन प्रोग्राम है तो वो भी आई कांटेक्ट बनाए। तो क्या होता है, एक प्रकार का आदान प्रदान होता है एनर्जी का, इंफॉर्मेशन का, और ऐसा लगता है कि हम आपसे बात कर रहे हो और आप हमसे सुन रहे हो, एक संभाषण का अनुभव उसमें होता है। तो एंगेजिंग बनता है प्रोग्राम। दूसरा है, आपकी जो शारीरिक भाषा है वो सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक शारीरिक भाषा जैसे खुले इशारे और आत्मविश्वास पूर्ण पोस्चर सूत्र संचालक की मौजूदगी को बढ़ाता है। आपको स्ट्रेट बैठना है, ऐसा नहीं आप पीछे तक करके बैठे और बोल रहे हैं हाँ आज जो प्रोग्राम में आए हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको स्ट्रेट बैठना है, स्ट्रेट खड़े रहना है, और आपके जो हाथों के भाव होते हैं कभी भी याद रखना, हमेशा हाथ हाथ लोगों को दिखने चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लोग सिर्फ आंखों से समझते नहीं है, शब्दों से समझते नहीं है, हमारे बॉडी लैंग्वेज से भी उनको थोड़ा थोड़ा हमारा इंफॉर्मेशन जाता है। अगर हम ऐसे हाथ हिला करके कम्युनिकेट करके बात करते हैं तो उनमें वो पहुंचता है, ठीक है। तो या फिर एक्सेप्ट होता है, समझ में आता है जल्दी उनको। और खास करके सकारात्मक शरीर का बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, जो भी होना चाहिए सकारात्मक। आपके चेहरे के ऊपर ऐसे भाव नहीं होने चाहिए, जैसे कभी कभी होता है ना कि आप देखते हो कि टीवी एंकर जो होते हैं, खास करके न्यूज बताने वाले, कोई की दुर्घटना होती है तो भी उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता है, और कोई बहुत खुशी की बात होती है तो भी उनके चेहरे पे ऊपर कुछ भाव नहीं होता है। वो कोई भी सभी भावों से परे होकर के वो अब न्यूट्रल होकर के, जिसको कहेंगे न्यूट्रल को अलग सा शब्द है, निष्क्रिय तो नहीं कहते उसको, उस स्थिति में रह करके वो अपना जो एंकरिंग है वो करते हैं। ऐसे ही कभी कभी ऐसा नहीं, खुशी की बात है तो भले आप सकारात्मक के लिए आप हंसो, स्माइल दो, चेहरे पे सकारात्मक आप एक्सप्रेशन दो, चलेगा। लेकिन कुछ निगेटिव चीजें के ऊपर आप बता रहे, कोई दुखद घटना है या फिर कोई भी बात है, तो आपके चेहरे पे ऐसा दुख नहीं दिखना चाहिए, या फिर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा सहानुभूति नहीं दिखनी चाहिए। या फिर कोई ऐसा भी होता है कि कोई किसी को आपने चांस दिया भाषण करने का और उसने ठीक से बात नहीं किया, तो उससे आप माइक ले रहे हो, चलो चलो बस हो गया, ऐसा नहीं। ये अच्छा सूत्र संचालक का काम नहीं है। वो सूत्र संचालक का दो इम्पोर्टेंट काम है। एक, मेरे हिसाब से सभी को बताता हूं मैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके जो दर्शक है उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, उनको डिसरिगार्ड नहीं देना है, उनका रिस्पेक्ट करना है, उनसे बहुत पोलाइटली बात करना है। वो कभी चिढ़ाएंगे, कभी कभी ऐसा होता है, कभी चिढ़ाएंगे, हंसाएंगे, कुछ कुछ करेंगे, लेकिन आपको रिस्पेक्ट रखना है। दूसरी बात, आपके पास जो स्पीकर है उनको बहुत रिस्पेक्ट देना है। जो आज भाषण करने के लिए वक्ता आए हैं उनके साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल होना चाहिए, ठीक है। और रिस्पेक्ट होना चाहिए। और आवाज की ध्वनि, आप जो बात करते हो इसमें बहुत बातें सीखने की होती है। आप जो बात करते हो उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव जो सूत्र संचालक होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट, अगर प्रेजेंटेशन एक्सप्रेशन जो है उसके आवाज से होता है। कभी कभी कैसा दिखता है, कैसा बात करता है, उससे भी इम्पोर्टेंट है आपका आवाज कैसे सुनाई देता है, वो इम्पोर्टेंट है।
तो यहाँ पे लिखा है कि स्पष्ट और अभिव्यक्तिशील आवाज की ध्वनि सूत्र संचालन की प्रस्तुति को गहराई देती है और दर्शकों को रुचि बनाए रखने में मदद करती है। अभी देखो, मैं भी अभी पढ़ा, अभी इसको पढ़ते वक्त मैं कैसा पढ़ा? स्पष्ट और अभिव्यक्तिशील आवाज की ध्वनि सूत्र संचालन की प्रस्तुति को गहराई देती है और दर्शकों को रुचि बनाए रखने में मदद करती है। तो इसमें पेस, पॉज, पंच ये आ रहा है। पंच, पेस, पॉज का अर्थ क्या होता है? जहां पे रुकना है वहां पे रुकना। स्पष्ट और अभिव्यक्तिशील, तो मैंने स्पष्ट और के बीच में थोड़ा टाइम रुका मैं, उसको कहते हैं पॉज। ठीक है। और पेस, कभी कभी जल्दी बात करना होता है, कभी कभी स्लो बात करना होता है। तो ये सभी बातें होती है। और पंच, पंच अर्थात कोई एक शब्द के ऊपर आप विशेष दबाव देते हो, जोर देते हो। तो पेस, पॉज, पंच, इससे आपका वॉइस मॉड्यूलेशन होता है। वॉइस मॉड्यूलेशन अर्थात आपका जो आवाज है उसका कम या ज्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा, एक जैसे कि उसको एक प्रकार का लय मिल जाता है, ताल मिल जाता है, सुर मिल जाता है, जिससे उस आप जो बता रहे हो उसको और ज्यादा अर्थ मिल जाता है। देखो, आपको पेस, पॉज, पंच के आपके छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने आपका पेन चुराया नहीं है, ये सिंपल सा वाक्य है। ठीक है, सभी सुन रहे हैं? मैंने आपका पेन चुराया नहीं है। तो अगर मैं इसी शब्द को अलग अलग शब्दों के ऊपर जोर दूं और अलग अलग स्पीड में बात करूं तो कैसे उसका अर्थ निकलता है, देखेंगे। ठीक है। मैंने आपका पेन नहीं चुराया है, इसका मतलब क्या है कि मैंने नहीं चुराया, किसी और ने चुराया है। ठीक है। मैंने आपका पेन नहीं चुराया है, इसका अर्थ क्या होता है? मैंने पेन चुराया है लेकिन आपका पेन नहीं चुराया है। ठीक है। मैंने आपका पेन नहीं चुराया है, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? मैंने आपका कुछ तो चुराया है लेकिन पेन नहीं चुराया, दूसरा कोई चीज चुराया है। ठीक है। तो एक ही शब्द के ऊपर अलग अलग जोर देंगे तो अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो आपको भी ऐसा ही सीख लेना है। ठीक है। तो नेक्स्ट है समय का प्रबंधन, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सभी तो बातें इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत बार सूत्र संचालक की गलती के कारण टाइम मैनेजमेंट होता नहीं है। कभी कोई कोई कम इंपॉर्टेंट चीज को आप कैंसिल कर देना चाहिए, लेकिन हम किसी का मन रखने के लिए वो कैंसिल नहीं करते और प्रोग्राम को बिगाड़ देते हैं। कभी कभी बहुत जल्दी 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 बोल देते हैं और प्रोग्राम वक्त से पहले खत्म हो जाता है और जो प्रोग्राम का उद्देश्य था वो पूर्ण नहीं होता है। तो ये समझना चाहिए। तो इसके लिए तो बहुत अच्छे से प्लानिंग करना है कि कितना टाइम का प्रोग्राम है, किसको कितना कितना टाइम मुझको देना है, और उसको बार बार चेक करते रहना है कि इस टाइम पे हो रहा है कि नहीं, बार बार घड़ी में देखना है। और सूत्र संचालक के पास तो घड़ी होनी बहुत आवश्यक है, नजदीक में घड़ी होना और टाइम टेबल लिखा होना बहुत बहुत आवश्यक है। और उसके लिए साथ साथ उसको ये भी प्रैक्टिस करके रखना है, माना पहले से भी तैयारी करके रखना है कि चलो इस भाषण के बाद नृत्य है, तो जो डांस करने वाली जो टीम है या फिर गायक की टीम है उनको पहले ही रेडी रखना। ये सब होना चाहिए। चलो इनके बाद आप रेडी रहना, उसके बाद आप रेडी रहना, ये सब प्लानिंग चाहिए, डिस्कशन चाहिए। नहीं तो सूत्र संचालक आया है फिर बोल रहे कि अरे बहन जी आप तो जुड़ी नहीं हो, चलो रुको रुको हम फोन करते हैं, तो फोन करके बुला रहे, चलो हमारा घर का ग्रुप है, रात की क्लास घर वाले लोग हैं तो अलग बात है। लेकिन कभी कभी गेस्ट आते हैं अपने पास, नए नए आत्माएं जुड़ती है, तो उनके सामने तो ऐसा नहीं चलेगा ना कि भाई कुछ तो हो रहा है, अरे हाँ सॉरी भाई जी, सॉरी बहन जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बातें हम पढ़ेंगे। समय का प्रबंधन का महत्व ये तो हमने बताया। इवेंट को समय पर रखना, समय पर शुरू करना, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट। भारत में ये चीज बहुत पीछे है और सूत्र संचालक डरते हैं, खास करके गेस्ट नहीं आए हैं, लोग नहीं आए हैं तो शुरू नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। संगठित रहना और अनुसूचित समय सारणी का पालन इवेंट की धारा को बनाए रखने में मदद करता है। अप्रत्याशित स्थितियों का संभालन,
सडनली कुछ हो जाता है, किसी का कैंसिल हो जाता है ना, या फिर एक गेस्ट एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उसका भी अपने पास फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। चलो ये प्रोग्राम हम कैंसिल कर देंगे, उसकी जगह में इनको रख देंगे, या फिर इनको 10 मिनट था, उनको 5 मिनट बताएंगे, उनको भी 5 मिनट बताएंगे, उस आप इनको 10 मिनट दे देंगे। ये प्लानिंग होना चाहिए। तो अप्रत्याशित अर्थात सडनली अप्रत्याशित स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना इन्हें सुचारू रूप से संभालने में मदद करता है, और बिना इवेंट को व्यवस्थित करने में बाधा डाले, इसको मदद करता है। ठीक है, ये कंप्यूटर का हिंदी लैंग्वेज है तो गड़बड़ होता है थोड़ा ट्रांसलेशन में। इंग्लिश में था ये, मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। तो दर्शकों से जुड़ना, अभी दर्शकों से जुड़ने की और कुछ एक्टिविटी आइडियाज। ठीक है, वो पहले जो बताए थे दर्शकों को जुड़ने के लिए, उसमें खुद के जीवन में या फिर खुद के पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस लाने थे उसके बारे में था। इस टॉपिक में अलग बातें हैं। इसमें क्या है कि दर्शकों को कैसे इन्वॉल्व करें, इंटरेस्ट कैसे बढ़ाए। तो आप दर्शकों को प्रोग्राम में इंटरेस्ट लाने के लिए इंटरेक्टिव गतिविधियां कर सकते हैं। जैसे कि आप दर्शकों के लिए कोई एक्टिविटी रख सकते हैं, कोई टास्क रख सकते हैं, कोई गेम रख सकते हैं, कोई प्रश्न उत्तर रख सकते हैं, ताकि उनको इसमें इंटरेस्ट आए और प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा आनंददायक लगे। और आप बीच बीच में प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे मैं भी पूछता हूँ, मैं अलग अलग प्रश्न पूछता हूँ। क्यों पूछता हूँ? ताकि आप जुड़े रहे, आपका ध्यान इधर रहे, आपको इंटरेस्ट आता रहे, इसलिए मैं बीच बीच में प्रश्न पूछता हूँ। मुझे को पता है ना, आप में से कोई कोई होते हैं खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, है ना, कोई बर्तन मांजते मांजते भी सुनते हैं। तो वो सब भले करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझको मुझको उसके ऊपर ज्यादा आज बोलना नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ कुछ होता है। फिर दर्शक भी होता, आजकल तो मोबाइल है, बीच बीच में मोबाइल में देखते हैं लोग। तो ऐसे समय में आप बीच बीच में प्रश्न पूछेंगे तो उनका ध्यान इधर आ जाता है, और फिर से अगर उनका डिस्कनेक्ट हो गया है कंसंट्रेशन, तो फिर से कनेक्ट हो जाता है। और भागीदारी को प्रोत्साहित करना, दर्शकों की भागीदारी को अर्थात इन्वॉल्वमेंट को प्रोत्साहित करना एक भागीदारी भावना पैदा करता है और दर्शकों की रुचि बनाए रखने में मदद करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, उनको कुछ ऐसे प्रश्न पूछो या फिर ऐसे टास्क दो, या फिर उनको इस कुछ कुछ बातों में इन्वॉल्व करो। तो जैसे आज आपने वीडियो देखा कि अरविंद भाई जी सामने आए थे, है ना, तो स्टेज के सामने, तो ऐसे इन्वॉल्व करेंगे तो उनको लगता है चलो ये प्रोग्राम में मेरा भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ऐसा कुछ कुछ एक्टिविटी आप कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा सुनता सूत्र संचालक वो है जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं उसको भी हैंडल कर सके। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा, जिसको थोड़ा मोबाइल यूज करना आता है, या फिर थोड़ा एजुकेशन, थोड़ा माना 10th, भले 10th तक पढ़ा हो, लेकिन 10th तक नहीं भी पढ़ा हो, लेकिन टेक्निकल बातें आनी चाहिए, है ना। गाड़ी रिपेयर करने के लिए थोड़ी आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियर होने की जरूरत है। आप पढ़ाई नहीं किया फिर भी आप अच्छे मैकेनिक बन सकते हो। तो टेक्निकल बातें अगर पता हो तो सूत्र संचालन अच्छा हो सकता है। ठीक है, जैसे कि माइक्रोफोन का उपयोग, तो आजकल तो वायर वाला माइक्रोफोन आता है, वायरलेस आता है, वायरलेस में भी बटन वाला आता है, फिर उसमें ब्लूटूथ वाला आता है, कॉलर माइक आता है, और हैंगिंग माइक आता है, ये फिर इसको बोलते हैं ईयर, कुछ बोलते हैं उसको। तो वो एक माइक आता है, ऐसे बहुत सारे माइक आते हैं, ऑन ईयर माइक आता है। तो ये माइक्रोफोन को कैसे कैसे यूज करना है ये पता होना चाहिए। मैंने एक बार एक भाई को ऐसा माइक लगा के दिया, और उसका जो रिसीवर होता है, सिग्नल रिसीवर या फिर अडाप्ट रिसीवर ही होता है, शायद रिसीवर तो वो होता है, ट्रांसमीटर, उसका एक ट्रांसमीटर होता है माइक को, वायरलेस माइक को, ऐसा इधर माइक होता है और उसका एक वायर नीचे ट्रांसमीटर से जुड़ा होता है। उस ट्रांसमीटर को उसके पैंट को मैंने लटका दिया, लेकिन वो भाई क्या करता था, बीच बीच में उधर हाथ रखता था, उसको जेब में हाथ रखने की आदत थी शायद, तो वो उसके ऊपर हाथ रखता था और सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होता था। तो वो बात करता था, लेकिन बीच बीच में कुछ शब्द कट हो जाते थे, आते नहीं थे। उसको कैसे बोलो कि भाई आप हाथ निकालो, अभी हाथ निकालो बोलेंगे तो सही, लेकिन उसकी आदत तो जानी चाहिए। तो थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि क्या करने से क्या होता है। अभी हमारे जूम मीट में भी समझ में आना चाहिए कि माइक कैसे ऑन करे, ऑफ करे, किसी का म्यूट करना है, अनम्यूट करना है, कौन सा माइक यूज करना है। अगर लैपटॉप से जुड़े हो तो 2-3 माइक आप यूज कर सकते हो, कौन सा करना है, कैसे करना है, उसका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए।
अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो उसको सॉल्व करने की क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। तकनीकी खराबी आ गई तो उसको सामना करने की क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। ऑडियो विजुअल उपकरणों का परिचित होना जरूरी है। ऑडियो विजुअल माना किधर 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 कई जगह पे प्रोजेक्टर्स होते हैं, तो प्रोजेक्टर्स ऑन करना, उसको कंप्यूटर को जोड़ना, या फिर अगर सामने सामने वाला कोई है उसको स्लाइड चेंजर आता है माना, जिससे आप सामने के स्लाइड्स, जैसे अभी ये स्लाइड मैं आगे पीछे कर रहा हूँ ना, ऐसे स्लाइड को आगे पीछे करने का एक स्लाइड चेंजर आता है। जो भी है वो थोड़ा टेक्निकल उसको पता होना चाहिए। अगर आप सूत्र संचालन करते हैं और आप देखते हो कि चलो अरे सुशील भाई ना ये टेक्निक यूज करते हैं, तो पूछना चाहिए कि सुशील भाई जी हमको बताओ, हमको भी ऐसा करना है, कैसे करें। जैसे ना अरविंद भाई जी कुछ भी होता है ना मेरे को पूछते हैं, मोबाइल का कोई भी प्रॉब्लम आया ना वो मेरे को फोन करते और पूछते। ऐसे आपको सीखना है तो पूछो, मेरे को भी नहीं आता था। मैं तो ये सब जो झूम वगैरह तो मैं इसमें सीखा कोविड के टाइम में, कोरोना में मैं जगदम्बा भवन में थोड़ा थोड़ा सेवा करता था, तो मैं उनसे सीखा। अभी मेरे को अच्छा आता है, लेकिन तब तो कुछ भी आता नहीं था, लेकिन मैंने उनसे सीखा, पूछ पूछ करके सीखा। आजकल यूट्यूब में भी बहुत सारी जानकारी मिलती है, आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है। और प्रेशर को हैंडल करना, दबाव को संभालना। मेरा कैमरा दिख रहा है ना? ठीक चेहरा दिख रहा है? क्या है ना, ये आईपैड में समझ में नहीं आता है। नहीं अभी तो चला नहीं। हाँ जी। नहीं दिख रहा है बस। नहीं भाई, नहीं चल दिख रहे। नहीं दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है भाई जी। अच्छा, अभी? हाँ अभी दिख रहा था, अभी कट गया। अब कट हो जा रहा अच्छा है। अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। वो आप बात करते हैं तो नहीं दिख, माना कि जो जो बात करते हैं वो आता है ना स्क्रीन में। ठीक है, बाकी के टाइम में तो दिख रहा है ना? अभी दिख रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, चलो। तो प्रेशर हैंडल करना, प्रेशर हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सूत्र संचालक प्रोग्राम में हर बार मेन नहीं होता। अभी देखो रात्रि क्लास में तो सुशील भाई को निमित्त बनाया है, तो मेरे पास कुछ अथॉरिटी है। कभी कभी सूत्र संचालन के लिए आपके पास अथॉरिटी नहीं होती, क्योंकि सामने बहुत बहुत बड़े बड़े दीदिया दादिया, बहुत बड़े सीनियर लोग बैठे होते हैं, वरिष्ठ लोग बैठे होते हैं, बहुत अच्छे अधिकारी लोग, नेता लोग बैठे होते हैं। सामने भी जो ऑडियंस होती है वो भी बहुत अच्छे यहाँ की होती है। तो प्रेशर में अपने आप को हैंडल करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेज फेयर होता है, प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है, अलग सा ही प्रेशर होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तब भी हमको उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए खास करके योग युक्त अवस्था चाहिए। ठीक है। दबाव के तहत शांत रहना, उसके लिए दबाव के तहत शांत रहना हाई प्रेशर स्थितियों में त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने में मदद करता है। अभी बहुत मैं देखता हूँ मेरे को तो बहुत हंसी आती है। कोई कोई बहनें होती है, कोई कोई भाई होते हैं, प्रोग्राम आया, सेवा आया, प्रोग्राम आया, जैसे जैसे प्रोग्राम का डेट नजदीक आता है इनमें चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, बात बात में चिल्लाने लगते हैं, बात बात में पूछते हैं आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये इधर रखा था उधर क्यों हिलाया। ये ऐसा बहुत सारे होते हैं। अरे वो क्यों नहीं आए, उनको बुलाया था टाइम पर, उन्होंने किया नहीं टाइम पर, ये सब चिड़चिड़ापन आ जाता है। बहुत बार होता है कि अरे आपने अभी तक तैयारी नहीं की। ये जो प्रेशर है, इसको हैंडल करने के लिए शांत रहना बहुत आवश्यक है। कभी भी टेंशन में नहीं आना चाहिए, कभी भी स्थिति हमारी डगमग नहीं होनी चाहिए। उसके लिए शांत स्वरूप अवस्था, खास करके साक्षी दृष्टि से, साक्षी भाव के दृष्टि से आता है। साक्षी भाव, हमेशा साक्षी दृष्टा स्थिति में रहना है। जो हो रहा है कल्याणकारी हो रहा है, बाबा का सेवाएं वो करा रहा है, सब कल्याणकारी करे। आप अपना कर्म करो, आप अपना कर्तव्य करो, हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। और हमेशा प्लान बी रखना चाहिए, प्लान सी रखना चाहिए, प्लान डी रखना चाहिए। चलो ये कैंसिल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो होगा, चलो वो भाई नहीं आया, नहीं कोई प्रॉब्लम। उस भाई के ऊपर गुस्सा निकलने से तो अच्छा दूसरा भाई को ढूंढो, वो मिल जाएगा। अरे वो नहीं तो क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो है ना, उसको बुलाओ, उसको भी गाड़ी आती, चलो ये नहीं है तो वो नहीं तो चलो कोई बात नहीं, ओला करो उसको, नहीं तो ऑटो में लेके आओ, लेकिन काम करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। झगड़ा करना, चिल्लाना, डांटना, अपना मूड खराब करना, ये बहुत गलत रिस्पॉन्स होता है ऐसे प्रभाव दबाव वाले सिचुएशन में। मंच भय का सामना करना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको स्टेज फियर होता है, और ऐसा नहीं कि स्टेज फियर कभी मना
कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि 50 बार आपने प्रोग्राम किए तो भय कम हो गया। कभी कभी 500 प्रोग्राम करने के बाद भी थोड़ा थोड़ा स्टेज फियर रहता है, क्योंकि बातें कुछ हम ऐसे बोलते हैं तो सोचते हैं कि भाई बहुत संवेदनशील बातें, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, कैसा रिस्पॉन्स करेंगे। अलग अलग अनुभव आते हैं अलग अलग प्रोग्राम में, फिर भी स्टेज फियर हमारे साथ रहता है। तो स्टेज फियर को सामना करने के लिए तकनीकी बातों को समझना, और उसके बाद अपनी सांसें गहरी लेने, बहुत अच्छा टेक्निक है। अपना सांसें धीरे धीरे से लेना, धीरे से छोड़ना, धीरे से लेना, धीरे से छोड़ना। इससे आप स्टेज पर जाने से पहले ये आप करके देखो, मेडिटेशन भी करो, बाबा को याद भी करो, और सांसें धीरे से लेना है, छोड़ना है। आप स्टेज के ऊपर भी जाओगे तो यही ध्यान रखना है कि मेरी सांसें फूलनी नहीं चाहिए। सांसें आराम से मैं लूं और छोड़ू, ताकि स्टेज भैसे में मेरा बीपी कंट्रोल में रहे, पैनिक नहीं हूं, शरीर मेरे को अच्छा से साथ देगा, शरीर में कपकपाहट वगैरह नहीं आएगी। ठीक है। सकारात्मक स्व बोली अर्थात सेल्फ अफर्मेशन, खुद के बारे में तुम कर सकते हो। अपनी विशेषताओं को देखना, अपने बचपन के अच्छे अच्छे जो भी आपने प्रोग्राम किए उसको याद करना कि मैंने ऐसा ऐसा किया था, मैं कर सकता हूँ। इससे आपका मंच भय या स्टेज फियर चला जाएगा। ठीक है। और शांति की टेक्निक्स जो है और सकारात्मक विजुअलाइजेशन जो है, इसका अभ्यास अर्थात मेडिटेशन करना, जितना आप मेडिटेशन करोगे उतना हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में भी आप स्थित प्रज्ञ अवस्था में रह करके अपना जो निर्णय है वो दे सकते हो। ठीक है। तो अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, उसके लिए अलग अलग प्रकार से आपको तैयारी करनी होती है। जैसे कॉर्पोरेट इवेंट है, कोई कंपनी में प्रोग्राम है, तो कंपनी के हिसाब से उधर आप अगर बाबा का ज्ञान दोगे तो नहीं चलेगा, बाबा का शब्द यूज करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। आध्यात्मिक शब्द यूज करो, लेकिन ऐसे शब्द यूज नहीं करो जो ब्रह्मा कुमारी में यूज करते हैं। उनको पता क्या है, सतयुग क्या का अर्थ पता नहीं, संगम युग का अर्थ पता नहीं, अलौकिक का पता नहीं, शिव बाबा का अर्थ पता नहीं, ब्रह्मा बाबा को नहीं पता नहीं। तो ऐसे शब्द हम उधर यूज नहीं करने चाहिए, या फिर उधर का जो ड्रेस कोड होता है उसके हिसाब से जाओ। चलो चलो आपको कोई कंपनी में जाना है, आप सूट वगैरह डाल सकते हो, व्हाइट सूट डाल करके बैज लगा करके भी जा सकते हो। जैसा प्रोग्राम है उसके हिसाब से, मैं नहीं बोल रहा हूँ कलर ड्रेस में जाओ, बाबा का यूनिफॉर्म पहन के जाओ, लेकिन थोड़ा उसके हिसाब से आप जाओ। हो सके तो शूज डालो उस दिन, साथ सिंपल चप्पल के अलावा आप शूज डाल करके जाओ, थोड़ा ऐसे सिस्टमेटिकली जाओ। फिर सामाजिक प्रोग्राम होते हैं, तो सामाजिक प्रोग्राम में सामाजिक रीति से आपको प्रोग्राम करना है, समाज की रीति से बोलना है। और सामाजिक प्रोग्राम में आप कोई भी ऐसी सेंसिटिव संवेदनशील बातें बोलोगे, शिव और शंकर अलग है बोलोगे, तो उधर ही झगड़ा शुरू हो जाएगा। इसलिए सामाजिक बातों में ऐसी बात नहीं करनी, सामाजिक बातों में ऐसी बातें करनी जो कॉमन जनरल बातें होती है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में खास करके जो सांस्कृतिक नियम होते हैं, परंपरा होती है, उसका सम्मान करना। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, शिवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा है और उधर जाकर के आप शिव शंकर कहोगे, या फिर रामनवमी के दिन जाकर के बोलोगे कि राम से भी बड़े शिव है, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। उस दिन बोलना चाहिए चलो राम ही शिव है, या फिर राम ही परमात्मा है, ऐसा बोलना चाहिए। स्पोर्ट इवेंट्स होंगे तो उसके हिसाब से एनर्जेटिक स्पोर्ट का इवेंट है और आप एकदम ऐसे शांत योग युक्त अवस्था में नहीं, आपको उमंग उत्साह का, आपको आपकी आवाज में उमंग उत्साह होना चाहिए। तो ठीक है। सूत्र संचालन करने के लिए कुछ एक बातें आप समझ लेना चाहिए कि अलग अलग जो सूत्र संचालन करने वाले लोग हैं, जैसे अपने ब्रह्म कुमारी में शारदा दीदी जी है, मनोरमा दीदी जी है, आप मधुबन के भी कुछ लोग देख सकते हैं, उनका सूत्र संचालन ऑब्जर्व करो, निरीक्षण करो कि कैसे बात करते हैं। तो आप उससे भी सूत्र, मैं तो ऐसे ही सीखा हूँ बचपन से, जो हमारे दीदियों ने सूत्र संचालन किया, दादियों बड़े बड़े दीदियों का मधुबन में अलग अलग भट्टियों में जो सूत्र संचालन हमने देखा, उसमें हमने हेल्प किया, जो जो किया उसमें से हमने सूत्र संचालन सीखा। तो मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा सूत्र संचालक हूँ, लेकिन जो सूत्र संचालक करता है ये ऑब्जर्वेशन करता है। उसका सूत्र संचालक का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि शब्द, सुंदर सुंदर शब्द और अच्छे अच्छे अलग अलग नई नई बातें हम उनको, इंटरेस्टिंग बातें बताए, उसके लिए बहुत अध्ययन चाहिए। आपका खुद का अच्छा योग होना चाहिए, आपका खुद का अच्छा मुरली का अध्ययन होना चाहिए, अच्छा किताबों का, यज्ञ का हिस्ट्री पता रहना चाहिए। अचानक कोई टॉपिक आया उसके रिलेटेड बात करने के लिए आपका खुद का अभ्यास होना चाहिए। उसके लिए सिंपल टेक्निक है कि रोज 2 पेज पढ़ो,
कुछ ना कुछ 2 पेज 4 पेज पढ़ोगे तो आप समझाना इजी रहेगा, ठीक है। और हाँ, कुछ कुछ आप ऐसे मामले के स्टडी में सफलता के लिए कुछ कुंजीकरणों का विश्लेषण करें। तो कोई प्रोग्राम है तो अगर कुंजीकरण कुंजीकरण अर्थात सूत्र जो कहते हैं, जो समझो कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम में आप ऐसे कोई कोई टेक्निक्स टेक्निक्स अपने पास लिख के रखो या फिर बनाओ, और उसका विश्लेषण आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसके बारे में थोड़ा तैयारी कर सको। समझो कोई टेक्निक्स है, फॉर एग्जांपल आपको कुछ ऐसा एक्टिविटी करवाना है जिसमें कोई गेम है जिसमें सामने वाले को या फिर प्रेक्षकों को बहुत सी चीज करनी होगी, याद याद करना होगा, लेकिन उनको याद कराने के लिए खुद को भी याद रहना चाहिए ना। उसके लिए कुछ एक फॉर्मूलाज होंगे, कुछ टेक्निक्स होंगे, उसका स्टडी हमको खुद को करना पड़ेगा, तब हम उनसे करवा सकते हैं। तो थोड़ी तैयारी अपने में भी रहनी चाहिए। चलो ठीक है। तो मैं ये जो स्लाइड है आपको लास्ट में पूछूंगा कि क्या क्या आपने सीखा, और आप ये उनको भी पूछ, जब प्रोग्राम खत्म होता है तो आप ऑडियंस से भी पूछ सकते हो कि आज आपने क्या सीखा। तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा और प्रोग्राम का उद्देश्य कंप्लीट हो जाएगा। और निरंतर सुधार का महत्व, अभ्यास और प्रतिक्रिया के माध्यम से सूत्र संचालन कौशलों में निरंतर सुधार का महत्व आ जाता है। महत्व जारी सॉरी अभ्यास और प्रतिक्रिया से सूत्र संचालन का कौशल में निरंतर सुधार आता है। तो लास्ट में आप प्रश्नोत्तरी वगैरह पूछ सकते हो। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोग्राम खत्म हो गया तो आप किसी स्पीकर के लिए बोलते हो, स्पीकर बोलता है कोई क्वेश्चन है का, तो आप प्रोत्साहित करना चाहिए लोगों को, दर्शकों को, कि आप प्रश्न पूछो या फिर उनको कुछ जानकारी आप दो या फिर उनको थोड़ा क्लू दो ताकि वो प्रश्न पूछे। दर्शकों के लिए भी वो मजेदार और लाभदायक प्रोग्राम रहे और आपके लिए भी रहे, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है राजयोग। आप अच्छा से मेडिटेशन करें, जिस दिन प्रोग्राम है उस दिन, उसके पहले अच्छा से अमृत वेला करें, अच्छा से मुरली पढ़े, तो बहुत सारी बातें उसके उसी दिन में आपको वो बातें यूज कर सकते हैं। और आप अपडेटेड बातें करेंगे तो उनको, सभी ने मुरली सुनी होती है तो वो कोरिलेट भी कर पाते हैं, उनकी भी मेमोरी में वो बातें होती है, रिवाइज भी हो जाती है और कनेक्ट भी हो जाती है। और खास करके मेडिटेशन करेंगे हम अच्छा से तो अच्छा सूत्र संचालन होगा। सूत्र संचालन का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ प्रोग्राम में हमको बात करना है, प्रोग्राम से पहले की तैयारी, किसका किसका प्रोग्राम है सबको फोन करना, सभी के फोन नंबर अपने पास रखना, उनको याद दिलाना कि इस दिन आपको प्रोग्राम है, आपको आना है। ऐसे नहीं कि भाई जी आपका क्लास है आप आ जाओ। उनके पास बहुत क्लास होते हैं, उनको याद नहीं रहता है, या फिर याद भी रहेगा तो भी उनको थोड़ा रिस्पेक्ट से, भाई जी आपका क्लास है, सभी याद कर रहे हैं, सभी आपको सब सुनना चाहते हैं, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं, ऐसे बीच बीच में फोन करके उनको रिमाइंड करेंगे तो वो भी क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। अरे चलो हमारी सब वेट कर रहे हैं तो हम अच्छा से तैयारी करेंगे। तो हम ऐसे ही करते हैं, किसी को भी बुलाना है ना क्लास में, तो हम उनको पहले परमिशन लेते हैं, आपके पास टाइम है? हाँ, वो बोलते टाइम है, तो डेट लेते हैं, फिर डेट लेकर के ये बोलते कि देखो ये पक्का, आप चेंज मत करना। फिर जब 4-5 दिन होते हैं तो हम बताते हैं भाई जी आपका 4-5 दिन के बाद प्रोग्राम है, मुझको आपका फोटो दे दो, आपका ये दे दो, जो है इंट्रोडक्शन जो है बायोडाटा दे दो। तो उनको लगता है चलो, फिर याद आ जाता है उनको, तो उनको लगता है अरे कुछ इंपॉर्टेंट है, हमारा प्रिंट हो रहा है। फिर प्रिंट होने के बाद फिर 2 दिन के बाद बोलते डिजाइन करने के बाद, देखो भाई जी ये ठीक है, डिजाइन ठीक है, तो वो भी बोलते हैं अरे हाँ हाँ ठीक है, तो उनको फिर से याद आता है, तो उनके मन में तैयारी होती रहती है। तो ये भी सूत्र संचालन का ही भाग है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम पे प्रोग्राम शुरू करने के लिए सभी को टाइम पे एक साथ जुटाना, ये भी सूत्र संचालन का काम है। फिर प्रोग्राम खत्म होने के बाद सभी को थैंक यू बोलना स्टेज पर भी, और दूसरे तीसरे दिन फोन करके थैंक यू बोलना कि आप आए, आप पधारे, बहुतों को लाभ हुआ, इतने लोगों ने सुना, इतने न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ, इतने न्यूज चैनल्स में दिखा, इतने लोगों ने लाभ लिया, इतने लोगों ने इस वीडियो को देखा। ऐसे करके आप उनको बताना। तो ये सूत्र संचालक का स्टार्ट टू एंड इतना काम होता है, ठीक है। कभी कभी आपका नहीं होगा, आपकी दीदी का काम होगा या फिर आपके निमित्त भाई का काम होगा वो, लेकिन सूत्र संचालक का ये सभी काम होता है, ठीक है। तो आइए आप सभी थोड़ा एक एक पॉइंट बताओ, क्या सीखा आप सभी ने?
ओम शांति सुशील भाई। अब अभी मेरे को बताओ किसको किसको लग रहा है कि आप सूत्र संचालन कर सकते हैं। हाँ, हमारा वो कभी-कभी यूनियन मीटिंग होता है ना, मैंने उन सीनियर लोगों को देखा कि यूनियन मीटिंग जब होते हाँ हैं जी। उसके पहले वो लोग चार्ट तैयार कर लेता है कि किस-किस को क्या-क्या करना है। स्टेज में ही वो लोग प्रोग्राम सेट कर लेते हैं। तो पहले हम लोगों को ये प्रोग्राम सेट कर लेना जी है कि किसके बाद कौन आएगा, किसके बाद कौन आएगा, उससे बीच-बीच में क्या-क्या बोलना है वो अपने को तय कर लेना होता है। जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई बताएंगे? ओम शांति भाई जी। ओम हम भी शांति। उस दिन आकांक्षा दीदी जी का जब क्लास था तो आपने इतना जल्दी हमको कहे कि हम किए, लेकिन आज का ये जो क्लास हम सुने उसमें से ये सीखे कि अंतिम में भी हमको प्रोत्साहन करना था दर्शकों के लिए कि भाई आप लोग को कैसा क्लास लगा दीदी जी का। ये वहां जो सुने सांसद भवन के लिए, तो ये सब देखने में कैसा लगा, ये सब हमको भी पूछना चाहिए था। ये आज समझ में आया। उस दिन हम सोचे कि बस हाँ, आगे में ही करना आज होता है वो तो पीछे आपका में कुछ पहला दिन था, नहीं कोई बोलना बात नहीं। होता है। उस दिन क्वेश्चन आंसर सेशन भी आपको ही लेना था, लेकिन आप भूल गए शायद, तो वो मैंने लिया, नहीं तो वो भी आपके पास था। लेकिन कोई बात नहीं, आज आपने जी बात की। लेकिन मुझको बहुत अच्छा लगा कि आपने हाँ बोला, हिम्मत दिखाया। तो नेक्स्ट टाइम तो नीलम बहन जी तो रेडी हो गई। उस दिन तो वो बोले कि हम तो अभी अभी आए, कलर कलर ड्रेस में हैं, हमको ड्रेस चेंज करने के लिए भी टाइम नहीं। हमने बोला कोई बात नहीं, कर लो। लेकिन नेक्स्ट टाइम से नीलम बहन जी को तो मैंने सर्टिफिकेट दे दिया कि चलो कभी भी करना है तो नीलम बहन जी रेडी हो सकती है। और किसी को कुछ बताना है आज के क्लास से, क्या क्या सीखा? बहुत बढ़िया भाई जी। स्टेज मैनेजमेंट कैसे करना है ये आपने बहुत अच्छी तरह से बताया है, और जी हम की प्रैक्टिस करेंगे और हिम्मत करके आगे आकर सूत्र संचालन करते रहेंगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर। और कोई? भवन भाई जी जी बहुत अच्छा, एक आप एक कर लें। हाँ, सुशील भाई जी, एक मिनट एक मिनट, एक बार एक बात, एक जन बात सीखे करो। हम भाई जी कि कौन बोल रहे हैं? नीलम बहन जी आप बताओ। जी, हमने एक चीज और सीखा कि सूत्र संचालन करने में आई कांटेक्ट जरूरी होता है, और ये बॉडी लैंग्वेज भी काम करता है वहां पर एंकरिंग करने में। इससे मतलब उत्साहन बढ़ा हुआ रहता है कि जो आप बता रहे हैं, जो आपके दर्शक हैं आपके सामने, तो आपको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो इसलिए अपना बॉडी लैंग्वेज भी वैसा होना चाहिए और आई कांटेक्ट भी होना चाहिए। जी वो बहुत जी, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा ऐसे इम्पोर्टेंट। सिर्फ पढ़ते जाएं तो ऐसे नहीं होता है। नहीं होता है, और खास करके हम ऑनलाइन में जी मिलते हैं ना, तो आदत रखनी चाहिए कि अपना तो कैमरा हाँ। ऑन रहेगा, लेकिन पीछे वाला जो है, आपके पीछे वाला, वो अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। फिर आप हो सके तो हाथ पाँव मुंह धो करके या फिर नहा करके फ्रेश होकर के बैठे, बाल अच्छे बने रहे, व्हाइट ड्रेस में रहे, सब क्लियर क्लीन रहे, तो अच्छा रहता है। मैं तो हमेशा आपसे जुड़ना है तो व्हाइट ड्रेस पहन लेता हूँ। मैं कलर ड्रेस में भी होऊंगा ना, तो भी मैं सिर्फ प्रोग्राम के लिए व्हाइट ड्रेस पहन लेता हूँ। ठीक है, अभी तो चलो मैं तो आईपैड से बात कर रहा हूँ तो सामने से आपको दिखता, तो वो था। और मेरे को कहना था कि अभी देखो, आप सभी बात कर रहे हो तो कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो, तो आप आदत लगाओगे तो मेरे को भी आई कांटेक्ट हो जाएगा, है ना। और अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है तो क्या होता है कि ये इसमें यूट्यूब में भी अच्छा दिखेगा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ऑन करना, अभी ऑन नहीं किया तो भी चलेगा, कोई अर्जेंट नहीं है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से जब भी बात करना है, एटलीस्ट बात अभी करते वक्त तो आपको कैमरा ऑन रखना है। देवाशीष अभी भाई जी आप कुछ बता रहे थे, बबन भाई अभी जी, मैं देवाशीष भाई जी के बाद। हाँ, अभी मैं खेत में हूँ भाई जी, अंधेरा है। खाली अच्छा क्लास अच्छा। बैठ के हाँ। प्रोग्राम सुन रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरी जो हल्दी है खेत में वो सूख रही है। उस वजह अच्छा से नाइट को भी खेत में रुकना पड़ता है। तो अच्छा। उजाला नहीं, कुछ नहीं, उस वजह से कैमरा ऑन नहीं कर दिया।
हाँ कोई बात नहीं, आप तो ऑन रखते हो, आपको कोई प्रश्न नहीं है, मैंने इन जनरल बताया। देवाशीष भाई बताइए। भाई जी, आपने आज बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है। ये मेरे लिए बहुत काम का चीज होगा, क्योंकि कभी हम लोग तो अभी सीनियर हो गए हैं ना, कभी कभी स्टेज प्रोग्राम करना होता है, लेकिन आज आपने जो बनाया उससे मुझे बहुत सारी जानकारी मिली है। अभी का जो स्लाइड है उसको हम पीडीएफ बना करके आज ग्रुप में डालेंगे, आप सभी सेव करके रखना, प्रिंट निकाल के रखना। जब भी सूत्र संचालन का टाइम आएगा, आपको 2-3 दिन पहले बता देंगे, तब आपको करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। और किसी को कुछ शेयर करना है? गुरुदास भाई, सुषमा बहन, शिल्पी बहन, संतोष भाई, गुंजा बहन जी, सुनीता बहन, शिबानी बहन, जंतुदास भाई, अनुपम बहन, ठीक है, शायद सभी को समझ में आया है। अभी लास्ट क्वेश्चन है मेरा। हाँ सुनीता बहन जी बताइए। जी भाई जी, टाइम मैनेज का थोड़ा सा करना पड़ता है, क्योंकि जैसे कभी प्रोग्राम लेट भी होता है तो थोड़ा सा ऑडियंस को मैनेज करके रखना बातचीत से। जी 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 जी, वो भी कला सीखना है। वेरी गुड, वेरी अच्छी बात सीखी आपने। तो ठीक है, आज का प्रोग्राम लेट हो गया, तो वैसे शुरू इसलिए लेट हो गया खत्म करने में। तो अभी प्रोग्राम हम खत्म करेंगे। इससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि जो जो अभी सूत्र संचालन करने में इंटरेस्टेड है वो हैंड रेज करे। इस सूत्र संचालन का ट्रेनिंग मिलेगा, सभी को ट्रेनिंग मिलेगा, ठीक है। हैंड रेज करो, नहीं तो हाँ या ना बोलो ग्रुप में, इसमें चैट बॉक्स में हैंड रेज करो कि मैं सूत्र संचालन करूंगा या फिर सीखूंगा। चलो अनुपम बहन जी सीखेंगे। अभी ना मैं आकांक्षा बहन जी को भी बुलाऊंगा और एक दिन फिर से ट्रेनिंग भी दिलाएंगे आपको, अलग अलग टॉपिक दे करके कुछ कुछ आपको होमवर्क दे करके कराएंगे। तो आपको पहले तैयार कराएंगे। हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ इधर सुनने के लिए आओ, पढ़ने के लिए आओ, पढ़ाने के लिए आओ, मुरलीधर बनने के लिए आओ। सूत्र से सब डेवलप करना चाहिए, ठीक है। अपना रात्रि क्लास छोटा है लेकिन इफेक्टिव लोग होने चाहिए यहाँ पे। चलो बबन भाई जी भी सीखेंगे सूत्र संचालन, संतोष भाई भी सीखेंगे, शिबानी बहन भी सीखेंगी, देवाशीष भाई सीखेंगे, सुषमा बहन सीखेंगी, सुनीता बहन सीखेंगे। अरे वाह, मेरे को तो इतने सूत्र संचालक मिले, तो नेक्स्ट टाइम मेरे को आने की जरूरत ही नहीं है, यही सब करेंगे। चलो बहुत अच्छा हुआ। अनुपम बहन भी सीखेंगी। तो ठीक है, आप सभी ने हाथ ऊपर किया है, याद रखो, और आपका नाम भूलूंगा नहीं मैं, ठीक है। मेरे को पता है 6-7 लोग हैं सूत्र संचालन करने के लिए। तो आपको अभी ना कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग मिलेगी बीच बीच में। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप सभी अटेंड करना इस प्रोग्राम को। आज का भी प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है, लेकिन आप सभी लोग बार बार जो भी ट्रेनिंग मिलेगा उसको अटेंड करो और बारी बारी से सेवा लिया करो। अच्छा, 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, थैंक यू कहेंगे बाबा को कि बाबा कितना ज्ञान का सागर, कितने सुंदर सुंदर ज्ञान की मोती मुझको देता है, और कितनी अच्छी अच्छी कलाएं मुझ में भर करके सर्वगुण संपन्न सर्व कला संपन्न बना रहा है। कितनी श्रेष्ठतम सेवा मेरे से करा रहा है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। ज्योतिर्बिंदु स्वरूप स्वयं परम पिता परमात्मा मेरे पिता मेरे साथ है। उनकी प्रकाश की सर्वशक्ति प्रेम पवित्रता से संपन्न किरणें मुझ आत्मा के ऊपर गिर रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बनता जा रहा हूँ। पाप समान बनता जा रहा हूँ, कर्मातीत की ओर अग्रसर। थैंक यू बाबा। ओम शांति। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी को ओम शांति और गुड नाइट। किसी ने चैट बॉक्स में कुछ कुछ लिखा है, वो थोड़ा पढ़ते हैं। चलो सभी ने ओम शांति एस एस लिखा है, ठीक है। ओम शांति सभी को, गुड नाइट।
ओम शांति। सभी भाई बहनों को गुड नाइट। शांति।